अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बिलाखिर नौमुंतखब हुकूमत की तश्कील तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद आज शहबाज शरीफ की मुख्तसर काबीना ने हल्फ उठा लिया है। पीपल्स पार्टी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रही और काबीना से फासला इख्तियार किया। इस 19 रुकनी काबीना में पीपल्स पार्टी का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं है। नई वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की। हल्फ उठाने वालों में इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा आसिफ, हसन इकबाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, जाम कमाल, सालेक हुसैन, रियाज पीरजादा, राना तनवीर, मोहसिन नकवी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, शज़ा फातमा, अताउल्लाह तारड़, कैसर शेख, आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब शामिल हैं। हल्फ बर्दारी के बाद पहले मरहले में वजारत ख़जाना, वजारत खारजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी और वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे, जबकि वजारत इत्तलात, वजारत निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की हालिया तारीख में पहली बार है कि काबीना नहायत मुख्तसर रखी गई है। 2008 था 2013 काबीना का हुजूम 60 था, जिसमें 38 वफाकी वज़रा, 18 वज़ीर ममलिकत, 2 स्पेशल एडवाइजर्स टू PM थे, जबकि इस हुकूमत में 2 स्पेशल असिस्टेंट्स थे। इसी तरह 2013 से 2018 काबीना का हुजूम 59 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसमें 32 वफाकी वज़रा, 15 वज़ीर ममलिकत, 4 मावनीन खुसूसी, जबकि 8 मुशीरान वज़ीर आज़म थे। 2018 और 2022 तहरीक इंसाफ के दौर में काबीना 52 लोगों पर मुश्तमिल थी, जिसमें 25 फेडरल मिनिस्टर्स, 4 वज़राए ममलिकत, 4 मावनीन खुसूसी थे, जबकि इस हुकूमत में 19 के करीब वज़ीर आज़म के मुशीर थे। 2022 से 2023 तक पहली PDM हुकूमत जहाज़ी साइज काबीना पर मुश्तमिल थी, जो शुरुआत में 70 लोगों पर मुश्तमिल थी, इख्तिताम तक 88 अफराद तक जा पहुंची थी। इस काबीना में 34 फेडरल मिनिस्टर्स, 7 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 4 एडवाइजर्स और 25 स्पेशल एडवाइजर्स थे। लेकिन इस बार मुख्तसर काबीना रखी गई है, जो इस बात का पता दे रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शायद अपनी पुरानी गलतियों से कुछ हद तक सीखा है। मीडिया, मुखालिफिन और अवकीद का कम से कम मौका दिया है और अपनी काबीना मुख्तसर रखकर यह इशारा दिया है कि वो कलील लोगों के साथ ही मुल्क के माशी और सियासी मसाइल का हल निकालना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब के फौरी बाद इजलास भी तलब किया, जो अब से कुछ देर पहले इख्तिताम को पहुंचा है। शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना का इंतखाब तो कर लिया है, लेकिन इस कैबिनेट में बहुत कुछ पुराना भी है। इस काबीना में कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो इलेक्टेड नहीं है। ये तासुर मिल रहा है कि शहबाज शरीफ काबीना में बहुत सो का इंतखाब हुकूमत साजों ने खुद किया है। इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि शहबाज शरीफ इन्हीं पॉलिसीज़ को आगे लेकर चलेंगे जो निगरान हुकूमत ने शुरू की थी। SIFC की सूरत में बहुत से मामला पहले से चल रहे हैं और बहुत सी पॉलिसीज़ पाइपलाइन में है। शहबाज कैबिनेट इन्हीं पॉलिसीज़ को जारी रखेगी। सियासी और माशी फैसलों में इस काबीना को भी मुक्तदा के साथ ताउन करना होगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के ना होने से नताइज अच्छे या बुरे भी आए तो इसका खमियाजा खुद नून लीग को उठाना होगा। इदारों की निजकारी IMF से पहले स्टैंड बाय एग्रीमेंट की $1.8 अरब और इसके बाद एक और डील हासिल करना भी शहबाज शरीफ काबीना के लिए एक इम्तहान होगा। IMF डील के दौरान हुकूमत को सख्त फैसले करना होंगे, जिसके रद्दअमल भी आएगा। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 19 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, बड़ी शॉर्ट और स्मार्ट कैबिनेट है। इस कैबिनेट के इंतखाब में पीपल्स पार्टी का इनपुट शामिल है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पहले दिन कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी की कैबिनेट बनाएं, पीपल्स पार्टी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करेगी और पीपल्स पार्टी जितनी मुआवनत है वो हुकूमत की करेगी। हुकूमत चूँकि पीपल्स पार्टी के अलावा बन नहीं सकती थी, इसलिए पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि मुल्क या कोई भी मामलात जो हैं वो पार्लियामान से बाहर जाएं या किसी बंद गली में जाएं। तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने में ज़रूर साथ दिया है। बाकी वो इंडिपेंडेंट हैं, जिस तरह मर्जी आए उनकी। तो हसन मुर्जा साहब, काबीना में शामिल वज़रा का चुनाव किसने किया है? ये तो CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ही करना है और उन्हीं की कैबिनेट है। उन्होंने अपनी कैबिनेट का इंतखाब खुद से किया। यानी ये प्योरली शहबाज शरीफ साहब का डिसीजन है? यकीनन जी, ये उनका है या उनकी पार्टी लीडरशिप से उन्होंने डिस्कस किया होगा या ये उनका इंटरनल इशू है उसको नामजद करना, और वो उन्होंने खुद से पार्टी में मशावरत करके ही किया होगा। और कल को अगर ये कैबिनेट डिलीवर नहीं करती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं पे होगी? यकीनन ये तो अब वही बता सकते हैं जी कि उनकी कैबिनेट है, वो डिलीवर करती है, नहीं कर पाती, गवर्नेंस जो है उसको बेहतर कर पाते हैं, नहीं कर सकते। ये तो यकीनन वही इसका जवाब तो दे पाकिस्तान सकते हैं। पीपल्स पार्टी का किरदार सिर्फ मेहमान अदाकार का है? नहीं, मेहमान अदाकार का कतन नहीं है। हम उनके साथ हैं, उनके साथ जो जितना एक हम मशावरत कर सकते हैं, जो कुछ हम उन्हें
उनकी मुआवनत कर सकते हैं, उनको चलने में मदद कर सकते हैं, उनके जो हमारी सोच के मुताबिक हो वो पॉलिसीज़ जो हैं वो भी हो सकती हैं। इसमें मेहमान अदाकारी वाली तो कोई बात भी नहीं। तो अगर ये फैसला नून लीग का है तो पीपल्स पार्टी की भरपूर ताईद हासिल है इस फैसले को? कौन से फैसले को? काबीना में वुज़रा को किसको क्या कलमदान देना है, कौन सा पोर्टफोलियो देना है, जो हुआ है इस फैसले में पीपल्स पार्टी की ताईद तो है कि ताईद भी नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी की ताईद होना या ना होना, मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी की ताईद इसके लिए ज़रूरी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हमारे अदाद शुमार थे इलेक्शन के नताइज के, उसके मुताबिक अकेली PMLN गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, और जो चैलेंजेस थे वो हमारे सामने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, सेनेट का इलेक्शन था, IMF के पास जाना था, उन सारी चीज़ों के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट करती और उनकी गवर्नमेंट बनती, क्योंकि वो हमारे से अदाद शुमार में ज़्यादा थे पार्लियामान के अंदर। तो हमने उनको वोट किया था कि साहब आदाद शुमार में तो MQM से भी ज़्यादा है नून लीग, और जाहिर है पीपल्स पार्टी MQM से कहीं ज़्यादा, लेकिन MQM के वजीर हैं और जो दीगर इवन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, चौधरी सालेह हुसैन साहब उनकी तरफ से हैं, तो ये तो नंबर्स की बात ही नहीं है, इत्तेहादी है हो गए। अब ये खबर दुरुस्त है सर कि पहले ये जो पावर शेयरिंग का ये था कि जी पहले 2 साल 2.5 साल आप और अगले 2-2.5 साल आप, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जब हुकूमत ले तो इंडिपेंडेंटली ले। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सौदागरी या सौदेबाजी जो है वो पीपल्स पार्टी ने कभी भी की हो कि आप 2.5 साल ले लें और हम 2.5 साल ले लेंगे। हमारा जो मैंडेट है हम उसके मुताबिक अपना रोल प्ले करेंगे, और चूँकि जमहूरियत की बहाली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हर दौर में दी हैं, तो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि किसी तरीके से भी ये सिस्टम डीरेल हो या मुल्क जो है वो बंद गली में जाए। तो हम उसके लिए अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। उस पर मैं नहीं समझता कि किसी को भी ये अवहाम होना चाहिए कि हमने 2-2 साल या 2.5 साल बांट लिए हैं। कोई ऐसी बात कतन नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी ने कभी ये सौदा किया है। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, देखिए ऐवान सदर में मैंडेट देगी जी, ऐवान सदर में अब एक ऐसी शख्सियत आ गई है जिनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, जिनकी सबसे यारी है। आसिफ अली जरदारी साहब की ऐवान सदर में सदारत संभालने के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुफाहमत है उसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखें, तहरीक इंसाफ एक जमात है, हम कतन ये नहीं कहते किसी भी जमात को बतौर जमात जो है वो साइडलाइन कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है, और हमने हमेशा कोशिश की है कि उनके साथ भी बैठा जाए, लेकिन वो चूँकि कुछ लोग उनके अंदर ऐसे मौजूद हैं जो डायलॉग्स और गुफ्तगू पे यकीन नहीं रखते, वो पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे चाहते हैं कि हम जो चीज़ मर्ज़ी बिल्डोज़ कर दे। इस तरह ना मुल्क चलते हैं ना सियासी जमातें चलती हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जिस जगह बैठी है वहाँ पे कम अज़ कम अवाम के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हो सकती। एट एनी स्टेज इमरान खान से मुलाकात हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल जी कि फ़िलहाल कोई भी ऐसी ज़रूरत हो कि जिससे इमरान खान साहब से बात की जाए। इमरान खान साहब को अगर बात करनी हो तो यकीनन प्रेसिडेंट का जो किरदार है, एक वफाक की अलामत है और एक सुप्रीम कमांडर है, यकीनन उन्हें अगर वो बात करेंगे तो उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। नहीं, लेकिन वो तो अडयाला जेल में है ना, वो कैसे बात करेंगे कोई सर? बात करे सदर का कद तो बहुत बड़ा होता है, वो तो पूरे मुल्क के सदर है, सदर मुमलिकत है, जैसे आपने कहा सुप्रीम कमांडर है। हाँ, वो अगर बड़ेपन का मुजाहरा करे तो हो सकती। मैं अर्ज़ करता हूँ ना जी कि उनसे हमने पीपल्स पार्टी ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की कि उनसे बात हो, उन्हें भी बिल्कुल कौमी धारे में आना चाहिए। अब ये तो कोई तरीका नहीं है कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें भी करें, और उनसे बातचीत के लिए भी पहल जो है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी ही बनती है। यकीनन रियासत माँ की तरह होती है और उसकी बेइज्जती कोई नहीं अगर वो सरेंडर भी करे, लेकिन जिस तरीके से IMF से राब्ते किए जाएं या बातें की जाएं या उनको लेटर लिखे जाएं
और फिर ये तवक्को भी की जाए कि रियासत ही बात करेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। नहीं, आपसे तवक्को ये इसलिए है ना हसन मिर्जा साहब कि है। पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान ये कहा कि सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उनके पास पावर होगी तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी अब भी ये राय रखती है कि कोई सियासी कैदी नहीं होना चाहिए? यकीनन जो पीपल्स पार्टी के अदवार हैं आप देख लें, उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था, और अब भी हमारी कोशिश है कि कोई सियासी कैदी ना हो। और जिनको आप सियासी कैदियों के साथ मिला रहे हैं, 9 मई जैसे वाक़यात करने वाले, जिनकी वीडियोस, ऑडियोज़ सारी जो है, मैसेजिंग जो है, वो चाहे मीडिया के थ्रू है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू है, वो सारा कुछ देखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासी कैदी वाली हैसियत उनकी रह जाती है। सियासी कैदी तो होता है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन अभी तो बानी पीटीआई भी अगर गिरफ्तार है तो वो 9 मई के अंदर तो गिरफ्तार नहीं है सर। अभी तो गिरफ्तारी वो तोशा खाना में है या साइफर केस में है या इद्दत में निकाह केस में है। तो आपको नहीं लगता ये सारे केसेस ऐसे हैं जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है? नहीं, तोशा खाना को आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझते हैं? क्या आपने ट्रायल देखा सर उसका? क्या वो फेयर ट्रायल था? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सिर्फ इतना कि आप उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन देखते हैं? सर उसमें तो तोशा खाना केस को अगर बुनियाद बना लिया जाए तो फिर तो बहुत सारे लोगों को अंदर होना चाहिए। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ, आप जिस के ख़िलाफ़ जाएं, कोर्ट रेलेवेंट फोरम मौजूद हैं मुल्क के अंदर, जमहूरियत है, आज़ाद अदलिया है, आप बिल्कुल यकीनन जाएं, जिसके ख़िलाफ़ जाना चाहें वो उसका जवाब भी देंगे। पीपल्स पार्टी ने तो कभी ये नहीं कहा कि हम अदालतों में नहीं जाते या हम अदालतों के सामने पेश नहीं होते या बात नहीं करते। पीपल्स पार्टी तो 11-11 साल जेलें भुगत के भी अदालतों से सुरखरू होकर निकले हैं। हमने तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सर एट एनी स्टेज पीटीआई के साथ रास्ता, दरवाज़ा खुला हुआ है बातचीत का? देखें, वो पाकिस्तानी हैं और अगर वो चाहें तो यकीनन बात हो सकती है। ये तो अब उनके चाहने की है ना कि वो चाहें भी तो फिर है ना। अब अगर वो ये समझे कि हमने हर फैसला गली कूचे में करना है। बिल्कुल, इंतखाबात से पहले भी और बाद में खासतौर पे जब से नताइज आए हैं तो इस ख्वाहिश का इजहार बिलावल साहब ने भी किया, आसिफ जरदारी साहब ने भी किया कि इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात होती, लेकिन क्योंकि नहीं हो सकी इसलिए नून लीग के साथ इत्तेहाद हो रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस गवर्नमेंट की भी किसी भी स्टेज पे अगर पीटीआई के साथ बातचीत खुल जाती है, रास्ता ओपन हो जाता है, तो क्या कहीं कोई अदम एतमाद भी आ सकती है? पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर को नून लीग के अगेंस्ट अदम एतमाद भी ला सकता है? आप थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो एक टाइम था जब पीएमएलएन हमारी करैक्टर असैसिनेशन करती थी, जब कवानीन बना के फ़ख्र से कहा जाता था कि इसमें तो उन्होंने ही फंसना है, हमने तो नहीं फंसना। हम उन्हें भी उस वक्त कहते थे कि ये हालात जो है ये बदलते देर नहीं लगती, और पीपल्स पार्टी की इस तरह से अगर आप करोगे तो मुनासिब नहीं है। लेकिन फिर एक वक्त आया, उन्हें उस पर माजरत करनी पड़ी और COD साइन करना पड़ा। फिर यही टाइम जब पार्लियामान के अंदर आया तो उस वक्त भी हम इमरान खान साहब को कहते थे कि ये धरने जो हैं ये सियासत नहीं है, आप पार्लियामान का हिस्सा हो, आप पार्लियामेंट में आओ। वो उस बात पे नहीं आए। फिर हम PMLN को भी यही बात समझाते रहे। अब दोनों फरीक देखें तो आपके सामने है, एक को समझ आ गई है, दूसरे को अभी नहीं आ रही। टाइमली उसे भी समझ आ जाएगी कि क्या है और क्या नहीं है, कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। आज वो ये समझते हैं कि पॉपुलैरिटी है उनकी और वो उस बुनियाद के ऊपर जो चीज़ चाहे वो हो जाएगी। इस तरह हुकूमतें भी नहीं चलती और ना ही अपोजिशन चलती है। एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, उसमें गुफ्तगू के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, डायलॉग्स के रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। बाकी चीज़ें तो अपने साथ साथ चलती हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है नो कॉन्फिडेंस का, वो एक आईनी चीज़ है। उसको आप किस तरह कह सकते हैं कि जी कबल अज़ वक्त के हम ये नहीं करेंगे। हम पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई इरादा नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की CEC ने फैसला किया है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। कल CEC फैसला करती है हम हिस्सा बनेंगे तो पीपल्स पार्टी हिस्सा भी बन सकती है। आज हम बिल्कुल इस हक में नहीं हैं कि नो कॉन्फिडेंस हो। आज जो मुल्क को चैलेंजेस हैं, जो मईशत जिस हाल पे है, हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हम बिल्कुल रियासत के साथ खड़े हैं। लेकिन कल को ये होना खारिज से इम्कान भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। देखिए, मैं जो भी आईनी ऑप्शंस हैं मैं उन पे कैसे कह सकता हूं कि ये हम नहीं करेंगे या ये करेंगे। आप यही
यही वीडियो और ऑडियो उस वक्त सुना रहे होंगे कि उस वक्त आपने ये कहा था। आज कोई इरादा नहीं है। ये ऑडियो और ये वीडियो हमारे आर्काइव के अंदर महफूज रहेगी और ताकि सनद रहे और वक्त ज़रूरत काम आए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दोराहे पर मौजूद है कि उसको मज़ामत का रास्ता इख्तियार करना है या फिर मफाहमत करनी है। मफाहमत के हवाले से जो साबिक सदर आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने हम इंकशाफ किया है कि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को बेहतर किया जाए, इदारों के साथ मामलात में जो रिफ्ट मौजूद है उसको कहीं ना कहीं हील किया जाए, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने, साबिक सदर आरिफ अलवी ने सदारत के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूँ। मैं सर के बल खड़ा होकर जितना काम कर सकता तक मैंने किया है। हर एतबार से कोशिश की है कि मामले को जोड़ा जाए। हर मुलाकात के अंदर कोशिश की है। कुछ मुलाकातें पब्लिक हुई हैं, कुछ मुलाकातें पब्लिक नहीं हुई होंगी। एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी ज़िंदगी का सारा इल्म इस्तेमाल कर लिया, मगर इसके अंदर मुझे कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। अब क्या तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो मफाहमत चाहते नहीं हैं, जो इन कोशिशों को सबूताज करते रहे और ये कोशिशें कामयाब या बाराबर नहीं हो सकी? इस हवाले से अभी टोन और टेनर क्या दिखाई देता है, जरा वो भी आपको दिखाता है। जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूँ साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए। हम मुतालबा करते हैं कि हमारी सीटें हमें वापस की जाएं और तब तक आपने अपनी तहरीक नहीं छोड़नी जब तक आपको अपना हक नहीं मिलता। आज ही उमर अयूब ने भी इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाता हूँ। पुरअमन एहतजाज हुए और वो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पे हुए। कोई गमला, कोई चीज़ नहीं टूटा। जो पुलिस स्टाफ है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ शदीद किस्म के पर्चे हुए हैं, सीरियस ऑफेंसेस लगाए गए हैं। हम लोग इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए हम लोग इनके अकाउंट्स चेक कराएंगे, चाहे वो सिंध पुलिस हो या वो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस हो। इनकी शाखर्चियाँ क्या हुई, इनकी परफॉर्मेंस क्या है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया कि इस हुकूमत का धड़न तख्ता होगा, दबादब मस्त कलंदर होगा, सड़कों पे भी एहतजाज होगा, ऐवान में भी एहतजाज होगा, यानी अब सिर्फ एहतजाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे काउंटर सवाल करता हूँ, अगर आपके घर में चोरी हो जाए, आपका सामान कोई चोरी कर ले तो क्या आपका सारा जो ज्यादातर जो आपका वो होगा कंसंट्रेशन होगी वो आपके थाने वाने के चक्रों में होगी, या आप आराम से बैठ के टीवी पर बैठ के देख रहे होंगे कि यार सिस्टम कैसे चल रहा है या क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे होंगे? आपकी बात दुरुस्त है कि आप उसका पीछा जरूर करेंगे, लेकिन काम पे जाना तो नहीं छोड़ेंगे। आप ये तो नहीं करेंगे कि आप नौकरी छोड़ दें या अपना बिजनेस छोड़ दें और सब कुछ करके घर पे बैठ जाएं और जो मामलात है वो भी ठप हो जाए। नौकरी नहीं छोड़ रहे, हम बिल्कुल नौकरी नहीं छोड़ रहे। हम आपने देखा है, हम पार्लियामेंट में भी जा रहे हैं। आपने देखा है कि केपी में उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने सबसे पहले साहब आप ये भी नहीं करेंगे कि जाके थाने को आग लगा दें कि मेरे घर में चोरी हो गई है इसलिए मैं थाने को आग लगा दूं? नहीं, एक मिनट ठहर ना, आपको किसने कहा कि किस जगह पे आग लगी है? और ये भी नहीं करेंगे कि आपके घर में चोरी हुई तो आपने घर को ही आग लगा दे? सर, आपको किसने कहा कि घर में आग लगी है? हम तो सिर्फ कह रहे हैं चोर को पकड़ो। ये भी नहीं होगा ना सर कि तोड़फोड़ करते जाके धावा बोलते पथराव करे। आप मुझे बताएं किस जगह पे तोड़फोड़ हुआ है? जब कारकुनान बाहर निकले हैं, जब कारकुनान बाहर निकलते हैं, बाहर निकलना। मुझे एक बात बताएं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16, 17 वगैरह पढ़े कि नहीं पढ़े? आर्टिकल 16, 17 के अलावा आर्टिकल 10 भी है सर, बुनियादी हुकूक की बात करता है। आर्टिकल 19 भी है। आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 25 तक बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंने पढ़े हैं। ठीक है सर, कौन से ऐसे बुनियादी हुकूक हैं, कौन से ऐसे बुनियादी हुकूक हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पूरा कर रही? पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, बिल्कुल पुरअमन रह के एहतजाज करें, आपका हक है। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि सारी तवानाइयां सिर्फ इसी में सर्फ होंगी? मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी, जो आप कह रहे हैं ना, वो अपनी नौकरी करते रहेंगे। हम जा रहे हैं, सारे पार्लियामेंट्स में जा रहे हैं। जो कराची में वो अपनी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, जो केपी में वो अपनी उसमें जा रहे हैं, फेडरल वाले अपनी जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं। एक बात। नंबर 2, दूसरी चीज ये है कि हम लोग जो जिसे पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं कि यार ये हम लोगों का वो है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके बहुत सारे एंकर्स ने पिछले 4, 5, 6 दिनों में फॉर्म 45 जब से इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया था 3-4 घंटों के लिए और फिर शर्मिंदगी के बाद उतार दिया था, उन्हीं
कि जो क्लिप्स उतारी थी उनको ही कंपैरिजन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस जगह पे क्या क्या हो रहा है। अच्छा देखिए ना हुमायूं अहमद साहब, आप 2013 और 14 के अंदर भी आपका मुतालबा 4 हल्के थे कि 4 हल्के खोलें। अभी भी बानी पीटीआई ने जो मुतालबा किया है वो भी 3-4 हल्के के जी खोल दे तो पता चल जाएगा। तमाम तर फोकस और एम्फेसिस होना चाहिए। बिल्कुल ट्राइब्यूनल्स में जाए, अदालतों में जाए, बिल्कुल आप फाइट करें, धांधली को पकड़ें, अगर हुई है तो बिल्कुल डिस्क्रिपेंसीज को एक्सपोज होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि 2013 के बाद आपने 126 रोज का धरना दिया था, क्या आप ये प्लान कर लिया आपने कि अब भी रमजान के बाद निकलेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद में जाके बैठ जाएंगे और ममलिकत के जो कार्य उमूर हैं वो सब जाम कर देंगे? अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो 126 उसके बाद 4 खुले थे, वो जो धरना हुआ था ना उसके बाद 4 खुले थे। अब ये याद रखें कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पूरा सिस्टम ऐसे होता है। मैं आपको उन 4 हलकों का जो 2013 में उन लोगों ने 2014 में खोले थे उनमें देखें, उनमें 4 हलके खुले थे। हर एक हलके में एक बात सामने आई थी, उन्होंने कहा डिस्क्रिपेंसीज है। वो डिस्क्रिपेंसी क्या थी कि जो बंदा जीता था और जो बंदा हारा था, पीटीआई वाला जो हारा था और पीएमएलएन वाला जो जीता था, इनके दरमियान में जो वोट का डिफरेंस था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट डिस्कार्ड कर दिए गए थे उनकी तादाद इस डिफरेंस से ज्यादा थी। अच्छा, ये चारों हलकों में यही एक डिस्क्रिपेंसी थी। हुमायूं अहमद साहब, कल भी अली बिन गंडापुर साहब को सुना। देखिए ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होते, प्रोटेस्ट होते, बिल्कुल ठीक है, आपने रिकॉर्ड करा दिया, आप करें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब हुकूमत बन गई है, कैबिनेट बन गई है, मुल्क को माशी चैलेंजेस दरपेश हैं, आईएमएफ के साथ प्रोग्राम में जाना है कि आप उसको डीरेल करें, उसको सबूताज करें और आप हॉल्ट कर दें तमाम तर काम। 2013 के बाद भी यही हुआ था कि चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे और उनका दौरा मौखर हो गया था, तो क्या अब भी ऐसा ही प्लान है? अगर फर्ज करें एक प्राइम मिनिस्टर आपके चैनल 24 में आ रहा है और मैं आपको उठा के आपकी बजाय कैमरामैन को वहां बिठा दूं, तो क्या कैमरामैन वो इंटरव्यू बेहतर करेगा या आप बेहतर करोगे? नहीं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट सिनारियोज है ना। मतलब ये एक प्रोग्राम नहीं है ना सर, ये एक शो नहीं है ना हुमायूं अहमद साहब। ये असल प्रॉब्लम ये है कि आप जो एग्जांपल्स ड्रॉ करते हैं ना पैरेलल, एक मुल्क है सर, मुल्क चलाना है, ये मुल्क को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है सर। मैं पैरेलल कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली देखें, ये एनालिसिस जो होती है ना, ये एनालिसिस कंपनीज के लिहाज से नहीं होती। एनालिसिस इस तरह होती है कि जो बंदा मेरिट पर है आप उसको वहां बैठने दो। और पॉलिटिकल मेरिट क्या चीज है? पॉलिटिकल मेरिट ये है कि अवाम ने किसको मैंडेट दिया है। देखिए ये तो जिद है ना, या अनाय या हट धर्मी है कि आपने ये फैसला कर लिया कि जब तक बानी पीटीआई को जेल से उठा के वजारत उज़्मा की कुर्सी पर नहीं बिठा देते आप चैन से नहीं बैठेंगे। यार इसमें मैं नहीं कह रहा हूं, ये अवाम कह रही है। अवाम ने उनको मैंडेट दिया, अवाम ने आपको मैंडेट नहीं दिया, मुझे मैंडेट नहीं दिया। देखिए एक बात याद रखिए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा काम हुआ है ना, पाकिस्तान में इमरान खान ने बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद 10 मार्च को अपनी 65 साल आईनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद ओहदे से रिटायर हो चुके हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज एक और जज की तकर्री हो चुकी है जिन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 14 हो गई है। इस तकर्री के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में अब भी 3 जजेस के ओहदे खाली पड़े हैं। जस्टिस तारिक मसूद के होने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बेंच फिक्स करने वाली जो कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन भी तब्दील हुई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा अब जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल होंगे। इसी तरह बेंच तरतीब देने वाली कमेटी में भी जस्टिस मुनीब अख्तर की शमूलियत हुई है। आज जस्टिस नईम अफगान ने अपने ओहदे के बाद पहली केस की समाअत की। ये केस सहाफ़ियों को FIA नोटिस और हिरासा किए जाने के खिलाफ था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे थे। आज इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक जुर्म की रिकॉर्डिंग मौजूद है लेकिन आप उन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं, उनको हटा दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद से कहा कि 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियाँ चाहिए? पूरा मुल्क आपकी कारकर्दगी देख रहा है। IG इस्लामाबाद के रवैये से लगता है कि वो सहूलतकारी का मुजाहरा कर रहे हैं। किसी सहाफ़ी को गोली मार दो, किसी पर तशद्दुद करो, किसी को उठा लो, सेफ सिटी कैमरे ख़राब हो जाते हैं। वकील ने बताया कि सहाफ़ी असद तूर इस वक्त जेल में है, उसके खिलाफ एक FIR दर्ज है। चीफ जस्टिस ने FI अफसर से सवाल किया कि असद तूर पर जो दफ़ात लगाई गई हैं वो कैसे बनती हैं, क्या हमने सहाफ़ियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? जजेस का नाम लेकर आपने सहाफ़ियों को नोटिस भेज दी। नोटिस में लिखा गया कि अदलिया के खिलाफ मुहिम पर तलब किया जा रहा है। FIR में अदलिया के खिलाफ मुहिम का जिक्र तक नहीं है, ये तो अदलिया के कांधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना FIA को तौहीन
दाहिनी अदालत का नोटिस दें। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने FIA को शिकायत की, ना रजिस्ट्रार ने। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई है। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने दरखास्त की कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज से पहले ही GIT कायम की गई, जिसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शामिल है। इस GIT का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ISI का नुमाइंदा GIT में कैसे शामिल हो सकता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसी है, कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि सत्तूर पर FIR में पेका की कुछ दफात का इतलाक नहीं बनता था। दौरान समात साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात का तस्करा भी हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कमिश्नर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने इलेक्शन में गड़बड़ की है। ये बयान तमाम टीमें बगैर तस्दीक चलाया। पूरी दुनिया में खबर देने से पहले उसकी तस्दीक की जाती है। माह सयाम की बाबरकत सातों का आगाज़ हुआ चाहता है। हमारे यहाँ ईमान का आलम यह है, तकवे का आलम यह है। कहते हैं ना, मनगशा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। ईमान का असल मज़र तो यही था कि हम मिलावट से दूरी इख्तियार कर लेते। ए दिलु हुआ अकरबुल तकवा, अदल करो कि ये तकवा के ज़्यादा करीब है, हम मज़ीद मुत्तकी हो जाते। लेकिन रमज़ान मुबारक से 2 रोज़ कबल ही फल, सब्जियों, गोश्त, खजूरों की कीमतें आसमान से बातें करने लग गई हैं। मैडम CM, चेक एंड बैलेंस ना हो, ताजरों ने हुकूमती प्राइस लिस्ट को हवा में उड़ा दिया है। लाहौर में प्याज की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई, जबकि अदरक 600 रुपये किलो और लहसुन 650 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। आलू 255 की बजाय 80 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में फल सब्जियों की कीमतों में 50 से 100 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। सेब की फ़ी किलो कीमत 120 रुपये से बढ़कर 150 से 200 रुपये तक है। खरबूजा 130 से बढ़कर 200, कीनू 250 से बढ़कर 300 रुपये दर्जन में फरोख्त होने लगे। इसके अलावा केला दर्जन, खजूर 800 से बढ़कर 1200 रुपये किलो तक जा पहुंची है। अब हम इन ट्रू स्पिरिट एंड सेंस क्या वाकई तकवा के करीब हैं या नहीं, ये सवाल आपके लिए छोड़े जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।